नमस्कार साथियों, आज आपके बीच प्रियम्बल टॉपिक्स से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी इस चैनल से नए स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रियम्बल टॉपिक से संबंधित जो वीडियो लेक्चर है उसको आप एक बार ज़रूर सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर को सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। प्लस आपके पास एडवांटेज यह भी रहेगा कि आप दोनों चीज़ को देख भी पाएंगे कि जो पीवाईक्यू में है वो क्या लेक्चर से कवर होता है या नहीं होता है, तो आप दोनों चीज़ को देख भी पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे। साथ ही आपको किसी तरीके से मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लेक्चर्स को सुनते हैं पहले, फिर यहाँ पर जो भी पीवाईक्यू है उसको करते हैं। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162। ये देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 162 अभी हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन ये हम लोग जो है आगे जब आएगा 162 तो वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये एक्सटेंशन ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर से यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार से संबंधित आर्टिकल 162 जो है डिस्कस करता है। हम लोग अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में इसको डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि ये इसी टॉपिक में पूछा हुआ था, जस्ट फॉर कवर हम इसको अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोटेशन बी द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, तो ये इसमें जो डेट है ये क्या है? ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस चीज जो स्टैंड्स फॉर एक्स, यानी किस डेट को आपको अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान सभा, जो यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के जो लगातार मेहनत के बाद ये उसी डेट को हमारा संविधान सभा के द्वारा इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ठीक है, यानी कि उसी डेट को जितना भी संविधान सभा के मेंबर थे फाइनली इतने लंबे डिस्कशन के बाद जो संविधान बना उस पर साइन हुआ था, तो उसी डेट को अडॉप्ट किया था। फाइनली लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये आपको पता है कि क्यों लागू किया गया था? ये आपको पता है कि 26 जब 1929 में जो है रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और अगले एक मत यानी 26 दिसंबर को घोषणा हुआ था, 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया गया। तो उसी को जो है आपको प्राथमिकता देने के लिए जो है उसी के याद में आप कह सकते हैं, या उस हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जा रहा था। तो बस उस हिस्टोरिकल इवेंट को में आलोक में जो है इस डेट को जो है सेलेक्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950। ऑल दो जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही अपने संविधान को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारतीय स्थिति क्या थी, इसमें यह पूछ रहा है। देखिए 3 चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में जो है सेकुलर है, ठीक है, या जो है इंटीग्रिटी है, या सोशलिस्ट वर्ड है। ये 3 वर्ड जो है आपका 42nd अमेंडमेंट में जो है आपका 1976 में जब आया था तब ऐड हुआ था। ठीक है, ये हम लोग डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यानी कि हमारा संविधान जब अगर आप मूल रूप से देखें वर्तमान में, अगर आप पढ़िएगा प्रियम्बल में तो आपको मिलेगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाला मिलेगा। लेकिन जब लागू हुआ था तो उस समय ये 2 वर्ड नहीं थे, यानी कि सोशलिस्ट जो आपका वर्ड है और सेकुलर वर्ड है, ये दोनों को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था? ये आपका जो ऑप्शन बी में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन वर्तमान में क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, यानी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये अभी है। और ये इसमें जो है समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है आपको कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। यानी इसका आंसर जो है, ये पूछा जा रहा है सवाल कब का? 26 जनवरी 1950 का। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की यथार्थ, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट ये किस के द्वारा, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी किसके द्वारा? अभी हम लोग डिस्कशन किए कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं। वाई विच नेम इज आवर कंट्री मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग आर्टिकल, अगर फर्स्ट अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें हम लोग पढ़े इंडिया को क्या कहा गया था? इंडिया भारत डेट इज इंडिया। ठीक है, यानी भारत नाम भी है और इंडिया नाम भी है, दोनों नाम से क्या आ गया? हम लोग डिस्कशन किए थे कि संविधान सभा में 2 ग्रुप
दो व्यू था। एक का इच्छा था कि जो ट्रेडिशनल नाम है भारत उसको रखा जाए, दूसरे का इच्छा था कि जो मॉडर्न नाम है इंडिया उसको रखा जाए। तो दोनों को जो है एकोमोडेट किया गया था, इसलिए इसका आर्टिकल 1 में देखिएगा तो डिस्क्राइब रहेगा भारत दैट इज इंडिया, यानी दोनों नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए भारत एंड इंडिया दोनों हो जाएगा आर्टिकल 1। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं था? अगर प्रियम्बल आपको ध्यान है तो आप देखिए सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर तो है ही। ठीक है, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है। संघीय वर्ड आपका यहाँ पर नहीं है, तो ये फेडरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विच फॉर्म इंडिया डिक्लेयर इन प्रियम्बल। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग जो है डिस्कशन किए थे कि वर्तमान में किस तरीके से जो है ये किया गया। तो ये अभी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब जब अगर इसी में अगर पूछ देगा 26 जनवरी 1950 का, तो आपको पता है कि जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है या सेकुलर वर्ड उस समय नहीं था। ठीक है, लेकिन ये अभी वर्तमान का पूछा जा रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द प्रियम्बल। ठीक है, तो ये अगर आपको प्रियम्बल आपको हम क्लास लिए थे तभी आपको हम बताए थे कि आपको प्रियम्बल याद रखना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग से लेकर सोल्व करने में भी। तो आपको ये ध्यान आपको होगा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अगर आपको ये वर्ड ध्यान है तो बस उसी को अरेंज करने कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको इजीली जो है कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विच वर्ड्स में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या कौन कौन से शब्द जो है ऐड किए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या ग्राम स्वराज ऐड किया गया था? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 1 में है। ठीक है, यानी हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो 3 वर्ड से इसको याद रखते थे, सीस करके ध्यान रखते थे। ठीक है, सोशलिस्ट, आई से इंटीग्रिटी, और आपका सेकुलर। ठीक है, तो आपको जिस जिस तरीके से ध्यान रखना ध्यान रख सकते हैं, हम जिस तरीके से ध्यान रखते थे आपसे शेयर किए, शीश करके हम ध्यान रखते थे। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। आप इसको कर सकते हैं या कोई नया एनोलॉजी आपके मन में जो भी है आप बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग विच वन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो भारत का जो प्रियम्बल है उसमें देखिए कि सेकुलर क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपका इस जो भी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट विच वन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो प्रियम्बल में ही इस चीज़ का जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, विच वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्रियम्बल, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जैसे अभी आपको एनोलॉगी आपको बताया कि किस तरीके से, तो आई भी इसमें था जो है सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट में से जोड़ा गया था। यहाँ पर इंटीग्रिटी जो शुरुआत में नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट बाय, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 3 वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो है आपका इंटीग्रिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टर्म सोशलिस्ट, ये सेम क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया है सोशलिस्ट वर्ड को, समाजवादी शब्द को ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म सोशलिस्ट जो ऐड किया गया था, ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन सिर्फ चेंज है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के कौन सा शब्द मौजूद नहीं था? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर, रिपब्लिक। तो ये हम लोग जो है ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर ऐड किया गया था, यानी मूलतः ये तीनों वर्ड नहीं थे, यानी 1 2 3 ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इंसर्टेड हुआ, ये सेम क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। सेकुलर इंसर्टेड हुआ, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। द गोल ऑफ कंस्टिट्यूशन, संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है, क्या क्या है? ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये बिल्कुल सही है। समाज को आर्थिक न्याय, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी लिबर्टी ऑफ थाउट आउट जो है आपका एक्सप्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके आगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये भी सही है। उसके आगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी सही है। प्रियम्बल में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे लिबर्टी ऑफ थाउट हो, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, सब मिलेगा आपको।
ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस भी है। तो ये सारा चीज़, सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और संविधान का लक्ष्य आपका इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, जिसको कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहते हैं प्रेम, सारा चीज़ देखने को आपको वहाँ मिलेगा। ये सारे चीज़ वहाँ पर, यानी संविधान के लक्ष्य में से अगर आप देखिएगा तो सारा चीज़ है, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके लिए देखिए प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। जैसे जस्टिस की बात कीजिएगा तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस की बात करता है, तो 3 जस्टिस हो जाएगा। 3 भी अगर आपको ध्यान हो, इतना भी याद होगा तो आप ऑप्शन इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी लिबर्टी की अगर आप बात कीजिएगा तो लिबर्टी ऑफ क्या है, थाउट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। तो ये 5 आपके हो गए लिबर्टी। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी 2 चीज़ का है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो 2 हो गया। ठीक है। फ्रेटर्निटी 1 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। ठीक है। इसलिए आपको कह रहे हैं प्रियम्बल आपको वर्ड बाय वर्ड जो है याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स। रिपब्लिक का मीनिंग हम लोग क्या बताए थे, रिपब्लिक का मीनिंग बताए थे कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट आपको बार बार बताया कि कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ये आप हमारे इंडिया के केस में क्या है, हेरिडेटरी नहीं है, यानी ये जो है इलेक्टेड होते हैं। ऑल द इंडिया के केस में डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इलेक्टेड है। ठीक है। तो हमारे जो एमएलए हैं, एमपी है, इनके द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं है। प्लस क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है इंडिया का कोई भी जो सिटीजनशिप है उस राष्ट्र वहाँ तक राष्ट्रपति तक पहुँच सकता है। ठीक है। तो ये अगर हेरिडेटरी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ठीक है। तो ये नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या हो गया कि हेरिडेटरी रूलर्स नहीं है और वो इलेक्टेड होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया हैज पीपल सोवरेन, जनता की संप्रभुता किस लिए है। तो ये हम लोग जो है जैसे ही प्रियम्बल आप स्टार्ट करिएगा, बी द पीपल ऑफ इंडिया, वहीं से आपको पता चलता है। हम लोग इस चीज़ को क्लास में चर्चा भी किए थे कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी के रूप में। ठीक है। सोर्स जो संविधान जो है जो पावर है ये कहाँ से है, पीपल से है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड जो टर्म हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उसको पॉपुलर सोवरेंटी भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोगों का सोवरेंटी यहाँ से है, यानी लोगों से आता है, ना कि किसी एक्सटर्नल जगह से आता है। ठीक है। तो ये बी द पीपल ऑफ इंडिया से आएगा। ठीक है। बी द पीपल ऑफ हैज बीन यूज्ड, ये किस में यूज किया है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, प्रियम्बल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑल इंडिविजुअल आर फुल्ली एंड इक्वल ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल। ये देखिए, इस प्रिंसिपल को यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है, सार्वभौमिकता कहा जाता है। इसमें यह है कि जितने भी लोग हैं सभी को एक्रॉस ग्लोब सभी को जो है जो है ह्यूमन राइट्स का जो बेसिक जो राइट्स है सभी को मिलना चाहिए। इस प्रिंसिपल को यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में धर्म निरपेक्ष की सही अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है। धर्म निरपेक्ष का मीनिंग क्या, हम लोग सेकुलर को अगर आपको क्लास में याद होगा तो बताया था कि कोई भी स्टेट का अगर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए, यानी कोई जो है उसी को बोलते हैं। अगर किसी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है तो उसको बोलते हैं सेकुलर। इंडिया, अब 2 तरीके का हम लोग सेपरेट सेकुलरिज्म के बारे में चर्चा किए थे, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडिया का सेकुलर। इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जबकि वहाँ अगर आप वेस्टर्न की बात कीजिएगा तो निगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव, देखिए वेस्टर्न सेकुलरिज्म हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि कंप्लीट सेपरेशन है, यानी कि स्टेट और रिलीजन में आपको कंप्लीट सेपरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के केस में कंप्लीट सेपरेशन है। इंडिया का कैसा पॉजिटिव है कि इंडिया क्योंकि मल्टी आपको रिलीजियस लोग यहाँ पर आते हैं, तो सभी धर्मों को इक्वली प्रोटेक्ट करने का कंसेप्ट है। उसी तरीके से इंडिया का अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे जो लॉ बनते हैं उसमें जो रिलीजियस हैं उनका इम्पैक्ट है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उसमें नहीं है। इंडिया के केस में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि पब्लिक डिस्प्ले जो भी जैसे फेस्टिवल में आप देखते हैं वो चीज़ देखने को, वो बहुत लिमिटेड या बहुत रिस्ट्रिक्टेड आपको वेस्टर्न सेकुलरिज्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडिया क्या है कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म आप कह सकते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात की। वहाँ कंप्लीट सेपरेशन है, वहाँ कानून बनाने में किसी रिलीजियस किसी बात का जो है आपका बातों का ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है। यहाँ क्या है कि बहुत सारे जो रिलीजियस जो एंगल है उनके हिसाब से भी रखा जाता है। ठीक है। तो वहाँ सभी के लिए एक कानून है, जबकि इंडिया में आप देखिएगा कि
जैसे मुस्लिम का एडॉप्शन का लॉ अलग होता है, मैरिज का लॉ अलग है। तो इंडिया क्या है कि सब बाकी धर्मों के भी जो सेंटिमेंट है उस हिसाब से भी यहाँ पर कानून है। वेस्टर्न में उस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना के बाद आपको बहुत सिंपल ये हो गया। तो देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, उसी को बोलते हैं जो है आपको सेकुलरिज्म, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा वर्ड जो है प्रियम्बल में नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन सब है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी। देखिए ये नहीं है। अगर आप देखिए लिबर्टी ऑफ क्या क्या है, 5 हम लोग चर्चा किए थे। लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इसको आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के अगर प्रश्न आएंगे, अगर ये वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रहेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। इसमें से विच रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है अगर आप इसको इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ये भी नहीं। इफ़ देयर इज देयर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ये ठीक है। इफ़ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड ऑफन, ठीक है। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आप कह सकते हैं कि थोड़ा भी अगर आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको बी ऑप्शन जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा। इसमें कौन सही या कौन गलत नहीं है, ये पूछा है कौन सा अप्रोप्रिएट। इस पर देखिए इसमें क्या कहता है, यदि अधिक कानून है तो कम संतोष, क्या जरूरी है क्या? ये भी ये बात भी नहीं हो सकता। कानून तो इंडिया में भी बनता है, तो क्या लिबर्टी नहीं? तो वो तो कानून के उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कानून होता है। यानी फर्स्ट यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्र, ये भी ये बात अब जो है ये बात आपका जो अब आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप आपको जो है इस्टेब्लिश कर रहा है। यदि स्वतंत्रता है तो अक्सर कानून बनाने पड़ते हैं। तो ये भी जब 100% आप देखिए कि देखिए इसमें जो भी स्टेटमेंट है इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपको सेलेक्ट करें। यदि कानून बहुत बार बदला जाता है तो स्वतंत्र खतरा, ये भी बात आपको एकदम उचित नहीं लगेगा। तो आप देखिएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर आप देखिएगा थोड़ा एनालिटिकल है तो इसमें जो है आपको बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विच इज नोट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस। देखिए जस्टिस में 3 मिला था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन द प्रीएम्बल विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू टू सिटीजन, ठीक है। तो ये हम लोग जस्ट सेम क्वेश्चन है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, ठीक है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हम लोग अभी चर्चा किए, नहीं है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, ठीक है। लिबर्टी में हम लोग जो अभी देखें कि किस तरीके से लिबर्टी ऑफ जो है बिलीव, फेथ, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये थाउट, ठीक है, ये 5 है। लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं है। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक जो है जस्टिस है, ठीक है, वो है। तो ये अगर आपको वर्ड बाय वर्ड ध्यान नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज कीजिएगा, इसलिए आपको जो है याद रखना अच्छे से। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा जो है आपका है? तो ये अब जो है दी वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वे आर नॉट पार्ट ऑफ प्रियम्बल इन्फोर्समेंट। ये अब कौन सा क्या पूछ रहा है, विच इज द ट्रू? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वर्ड कहाँ जोड़े गए थे, आपको बताया कि 1942 अमेंडमेंट के बाद 1976 में एड हुआ है, तो ये बात सही है। देव सर्टेन अमेंडमेंट इन 1977 एंड 76 में जो है अमेंड करके किया गया था। तो 1 आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है किसको आत्मा कहा गया। देखिए जो है प्रियम्बल को जो है ना आत्मा कहा गया है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हार्ट एंड सोल पूछेगा, ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये ऑप्शन होगा। लेकिन अगर सिर्फ सोल पूछेगा तो जो है
जो है आपको शुरू में पता होगा कि जब बेरुवारी यूनियन का केस हुआ था तो वहाँ पर जो है माना गया था कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में यह मान लिया गया था कि ये है। ऑल्दो इसमें केशवानंद भारती ऑप्शन में नहीं है, तो इसी चीज़ को पुनः जो है रिटेट एस.आर. बोम्मई केस जो है एस.आर. बोम्मई केस में भी इस बात को पुनः कहा गया था, इसलिए इस ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अन्यथा केशवानंद भारती अगर ऑप्शन आता है तो वो भी होता है इसका आंसर। ठीक है, एस.आर. बोम्मई केस एक्चुअली में फेमस इसके लिए है, सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। आगे हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसके संदर्भ में ये ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेरुवारी यूनियन केस में जो है पार्ट नहीं था, केशवानंद भारती में जो है यह सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया ये पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से कहता है पहली बार पर हिस्सा नहीं है, तो ये हम लोग अभी चर्चा किए, बेरुवारी इस केस में कहा गया था कि पार्ट हिस्सा नहीं है। ठीक है, और केशवानंद भारती में फिर कह भी दिया गया कि ये पार्ट है, ये हम लोग क्लास में भी डिस्कशन किए थे। ये सेम क्वेश्चन है कि प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आपको जो है ये कर दिया गया था केशवानंद भारती केस में। यह भी और यह भी बताया गया था कि प्रियम्बल में जो है संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। आप ऐसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में जो हुआ अमेंडमेंट हुआ भी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में भी आप क्या कह सकते हैं कि हाँ प्रियम्बल को में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी संवैधानिक जो आप कह सकते हैं जो संशोधन वो किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें हैं वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड, ये इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट देखा आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलेगा और जो है आपका डीपीएसपी में भी मिलेगा। डीपीएसपी में बहुत सारे प्रोविजंस है जिस जो है सामाजिक न्याय की बात करता है। ऐसे भी डीपीएसपी जब हम के बारे में जब शॉर्ट में बताए थे तब बताए थे, दोनों चीज़ के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। बहुत सारा डीपीएसपी का प्रोविजंस जो है आगे क्लास में देखिएगा। तो जो है इकोनॉमिक जस्टिस मीनिंग क्या हुआ कि जो असमानता है आर्थिक आधार पर उसको कम करना, तो उस तरीके के बहुत सारे प्रावधान आपको एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की बात करता है डीपीएसपी, जिसमें कि कम से कम जो है लोगों के बीच आर्थिक जो है असमानता रहे। तो ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस का बहुत सारे प्रिंसिपल आपको डीपीएसपी मिलेगा, और स्पष्ट रूप से तो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात प्रियम्बल करता ही है, तो ये दोनों में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। The ideals and objective outlined in the preambles have been further elaborated। ठीक है, ये कहाँ पर जो है आपको किया गया, देखिए डीपी जो भी हम लोग का प्रियम्बल में कहा गया ये 3 जगह आपको देखिए, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस की बात कीजिएगा, सोशल जस्टिस की बात कीजिएगा तो डीपीएसपी में मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात कीजिएगा तो देखिए फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा। फ्रेटर्निटी की बात अगर कीजिएगा, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व रखने की बात कीजिएगा तो आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इसी का इलोबरेट यानी कि डिटेल्ड जाके विस्तृत किया गया। हम लोग अभी फंडामेंटल राइट्स को अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कि इसके बहुत सारे सिद्धांत वहाँ पर किस तरीके से विस्तृत रूप से आया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिफ्लेक्ट, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका जो मन में था वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता, तो ये हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि प्रियम्बल में जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव किस में रिफ्लेक्ट हुआ, तो प्रियम्बल, ये सेम क्वेश्चन है जिसको कह सकते हैं कि एसेंस भी इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो संविधान का सार आपको जो है प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा कि देश का नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार से लिबर्टी की बात करता है, किस तरीके से जस्टिस का, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात करता है, तो सारा आपको ये आपको एसेंस के रूप में आप कह सकते हैं कि इसीलिए इसको सोल भी कहा गया, आत्मा भी कहा गया संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, ये हम लोग डिस्कशन किए 3 तरीके के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कौन सा जो है आपको ये देखना है। ठीक है, देखिए प्रियम्बल के बारे में हम लोग अगर जितना चीज़ क्या इसको इन्फोर्स किया, इन्फोर्सेबल मतलब क्या होता है कि उसमें जो बातें लिखी गई उसके आधार पर क्या किसी कोर्ट में आप जा सकते क्या, नहीं, तो ये प्रावधान है। प्रियम्बल जो है किसी लेजिस्लेचर को कानून बनाने के लिए भी वो इम्पावर नहीं करता है और ना ही किसी को रोकता है। हाँ, ऑल्दो सर्टेन केसेस में जुडिशियल अगर इंटरप्रिटेशन को आप कह सकते हैं कहीं पर वेगनेस है तो संविधान
जो निर्माता थे उनका क्या विजन था, तो औसे केस में इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये किसी को बाइंड नहीं करता है कि जो चीज़ें लिखी गई है उसके आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं, ये लेजिस्लेचर के ऊपर यानी कि का जो है विधायिका के ऊपर रोक है कि जो चीज़ें हैं उसी के अनुसार आप कानून बनाइए, या वो आपको रोक भी नहीं रहा। तो इस तरीके की बात जो है प्रियम्बल के बारे में कहा गया। प्रियम्बल तो नॉट इन्फोर्सेबल, ये बात सही है। इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बात सही है। एंड यूटिलिटी, ये बिल्कुल है कि वो इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो तो चर्चा है ही, क्योंकि देखिए जस्टिस की बात है, लिबर्टी की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात, तो सारी बातें उसमें है, तो ये बात सही है। एम्स, गवर्नेंस का एम्स के बारे में बता। हेल्प्स टू गिव जुडिशियल मीनिंग, हाँ जुडिशियल मीनिंग के लिए हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है और अगर कहीं पर स्पष्टता से उसके संबंध में संविधान में नहीं लिखा गया, तो यह इंटरप्रेट करने के लिए कि संविधान निर्माताओं का इच्छा ये था या विजन डॉक्यूमेंट्स ये था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीगल नेचर प्रियम्बल का क्या। लीगल नेचर हम लोग अभी चर्चा किए कि इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते डायरेक्ट अगर उसके आधार पर कुछ चीज़ें नहीं होता तो। विच फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो देखिए कमिटेड जुडिशरी, ये तो गलत हो। कमिटेड जुडिशरी किसको कहता है कि यानी जो जुडिशरी के लोग हैं वो उसी बात को सपोर्ट करेंगे, उसी बात को करेंगे जो कार्यपालिका करे, यानी जो सरकार में लोग हैं। ऐसे केस में होता क्या कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होता है जनरली सरकार अपने अगर पसंद के लोग को करे, और जो जज होते हैं उसी अनुसार से फैसला दें जो सरकार चाह रही है, तो ये कभी भी लिबर्टी को मेंटेन रखेगा नहीं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर पावर का एक जगह पर केंद्रीकरण हो जाएगा तो होगा नहीं। इलेक्टेड गवर्नमेंट ये भी इंश्योर नहीं करता। लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ पावर यानी लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी अगर इंडिपेंडेंटली जो है सेपरेशन ऑफ पावर हो, ताकि अगर एक कोई गलत करेगा तो दूसरा उसको आप कह सकते हैं रोक सकता है। अगर कोई लेजिस्लेचर है, कोई कानून संविधान के दायरे से बना, मतलब आप कह सकते हैं संविधान के धारा जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में बना, तो पिटीशन जा सकता है, जुडिशरी उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकता है। लेकिन अगर कमिटेड जुडिशरी रहेगा तो संभव था नहीं था। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर वो चीज़ है जिसके माध्यम से लिबर्टी को आप कह सकते हैं बेस्ट सेफगार्ड करेगा, इस जो चार ऑप्शन दिएगा उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या, इक्वालिटी में हम लोग जो है चर्चा किए थे दो तरीके का चीज़ कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज यानी किसी व्यक्ति को स्पेशल सुविधा नहीं हो, ठीक है, विशेषाधिकार नहीं हो, प्लस जो SC ST और जो वुमेन है उनके लिए आप कह सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान हो, तभी तो इक्वल होगा। दो अगर समाज में, अपना समाज तो ऐसा नहीं है कि इक्वल है, तो मान ली दो लोग हैं उनको समाज पर करना, तो क्या करना होगा कि जो किसी जो आप कह सकते हैं रिच लोग हैं या जो समाज में अग्रिम लोग हैं उनको किसी प्रकार का स्पेशल सुविधा नहीं मिला, तो पहला ये हो गया। दूसरा जो पीछे है उनको आप कह सकते हैं एफर्मेटिव, तभी तो इक्वलिटी आएगा, ठीक है। तो इसमें एब्सेंस ऑफ किस चीज़ का, स्पेशल प्रिविलेज यानी, ठीक है, प्रिविलेज का कमी, तो ये तभी तो इक्वालिटी आएगा। तो ये इसका दो फीचर्स था, एक के बारे में यहाँ पूछा गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है कि जो संविधान के जो टर्म्स होते हैं उसके अनुसार से जो भी गवर्नमेंट काम करता है वो जो है उसको करता है, ठीक है। कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन कंट्री, नहीं। अगर सोशल इक्वालिटी पहले से एग्जिस्ट करता तो हमारे कंट्री में इतने तरीके के प्रोविजन से, इतने तरीके का आप संविधान में जस्टिस की बात होती ही नहीं, तो ये बात आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेट के बारे में कौन सा जो है बेस्ट डिफाइन करता है। देखिए स्टेट के बारे में, स्टेट का देखिए चार फीचर होता है, पॉपुलेशन, ठीक है, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी, ठीक है। अगर ये चार चीज़ है तभी स्टेट का फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन है, सर्टेन पॉपुलेशंस जो है लोग एक क्षेत्र में रह रहे हैं, प्लस उनकी अपनी सरकार हो और वो सरकार सोवरेन हो, उसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है अगर आप इस बात को समझ के जो हम बोल रहे हैं कि सपोज कि इंडिया है, तो इंडिया में क्या हो रहा है कि इतने लोग जो हैं एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी इस क्षेत्र में रह रहे हैं, इनकी अपनी सरकार है जो संप्रभु है, उसी को सरकार कहते हैं। यानी स्टेट का ये चार
आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स होता है, जो होगा तभी उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन वन ये में है, ठीक है। ये सेकंड जो है आपका पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनिट टेरिटरी, सिर्फ ये चीज़ को आपको नहीं कह सकते, चारों चीज़ रहेगा तब जाके उसको स्टेट करेंगे। तो ये आपको हम यहाँ पर डिस्कशन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल एंड व्हेन इट वर ऑब्जेक्टिव। तो ये आप लोगों को पता है कि प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था 11 दिसंबर 1949 को, वही आपका बेस बना और फाइनली जो है इसको 22 जुलाई 1947 को जो है आपको संविधान सभा के द्वारा जो है आप कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया था। ये इसी का आप कह सकते हैं के आधार पर जो है हम लोगों का जो प्रियम्बल है वो बना हुआ है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही इसको कंप्लीट करते हैं। साथ ही जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं तो जो इससे संबंधित लेक्चर्स हैं आप ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप बेहतर रिलेट कर पाइएगा चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत आप कह सकते हैं बहुत डिटेल तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है, ताकि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित प्रियमल से संबंधित जितना भी किसी भी एग्जाम से यूपीएससी से लेके पीसीएस एग्जाम तक या अन्य किसी एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया सारे को हम लोग यहाँ सोल्व किया। ये सिर्फ प्रियम्बल टॉपिक की बात नहीं है, किसी भी टॉपिक का यूपीएससी से लेकर नीचे जितने भी एग्जाम थे जो भी क्वेश्चन आए हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आप लेक्चर और प्लस इसको आप देखिएगा तो मेरा विश्वास है कि एग्जाम्स में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। कुछ क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द वे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उससे आता है, तो अगर उस तरीके का प्रश्न आ गया तब तो अलग बात है, अन्यथा आप मैक्सिमम प्रश्न को करने में सफल रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बस इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, प्लस साथ में आप अपने जो है कमेंट्स भी दीजिए, ताकि जो कुछ कमियां हैं उसको हम लोग जो है आने वाले लेक्चर्स में उसको हम लोग दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक